चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। हमें 24 घंटे 365 दिन सैन्य तैयारी रखनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी है। भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह रहना होगा। ड्रोन वॉरफेयर में भारत को बड़ी कामयाबी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से किया गया मिसाइल टेस्ट। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई। सारे दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में सहमति बनी। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह और एस जयशंकर भी चर्चा में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष को दो टूक। कहा, सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेगा ये विपक्ष तय नहीं करेगा। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई। किरण रिजिजू बोले, सभी दल सहमत हैं। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया। वोटर लिस्ट रिवीजन को 99% तक काम पूरा कर लिया गया है। 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म मिलने बस बाकी हैं। 64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने के आसार दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर हंगामा जारी है। हेलमेट पहनकर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक। कहा, हमें हमले का डर है। आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। विपक्षी विधायकों के काले कपड़े पहनकर सदन में आने पर मुख्यमंत्री भड़क गए। नीतीश कुमार बोले, अब इनके पास सिर्फ उल्टे पुल्टे काम करना ही बाकी है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। राबड़ी देवी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप लगाया। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर भड़की राबड़ी देवी। सम्राट चौधरी को गुंडा कहा, मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का पलटवार, वो मेरे लिए माता तुल्य हैं। पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें दुख पहुंचा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिना सबूतों के आरोप लगाना गलत है। एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, इनका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। कोई हिसाब देने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने एसआईआर को वोटों की चोरी बताया। कहा, जिंदा लोगों को भी मृत बता दिया गया। बिहार में यह फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। एफआईआर दर्ज होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, गरीबों की आवाज उठाने पर एफआईआर होती है तो होने दो। विधानसभा में हाथापाई और गाली गलौज पर प्रशांत किशोर बोले, जब सदन में शराब और बालू माफिया बैठेंगे तो मारपीट ही होगी। चुनाव सामने है, इसलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन। राहुल गांधी बोले, मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। बीजेपी और आरएसएस आपको बांटने की कोशिश करेगी। राहुल के ओबीसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कांग्रेस ही नहीं उनके नेताओं में भी दिवालियापन आ गया है। चुनाव आयोग पूरे देश में चलाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज। अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की कवायद भी तेज। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की। मालदीव में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। मोदी बोले, आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात शुरू। मालदीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया। मोदी बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस बीआर गवई का बयान। मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा राष्ट्रपति शासन। फरवरी में सीएम के इस्तीफे के बाद से लगा है राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी। अश्लील कंटेंट दिखाने पर सख्त केंद्र सरकार। 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स प्रतिबंधित की। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सरकार के फैसले को सही बताया। कहा, संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कांवड़ ले जाना भारी पड़ गया। पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। बिजनौर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विदेश भेजने की साजिश। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने की मांग। सिद्धार्थनगर में भी धर्मांतरण का मामला। नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव। इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप। पुलिस ने से केस दर्ज करके किया गिरफ्तार। नमाजवादी कहे जाने को लेकर अखिलेश यादव बोले, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, हम 2017 को 2027 में भी दोहराएंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग। बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। बिजली विभाग को सीएम योगी ने कहा, व्यवस्थाएं सुधारें वरना कार्रवाई करेंगे।
कृषि श्रमिकों को योगी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई, अब 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अशोक विहार और वजीरपुर की झुग्गियों में पहुंच गए राहुल गांधी। डीडीए की बुलडोजर ड्राइव के बाद लोगों से मिले। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। मुलाकात के बाद बोले, तीनों आपराधिक कानून लागू करने के लिए हरियाणा तैयार। अवैध अतिक्रमण पर सख्त है असम सरकार। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा, 10,000 एकड़ जमीन को हम खाली करवा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बहुत बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 बच्चों की मौत, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती। हादसे के बाद एक्शन में सरकार, 5 शिक्षक निलंबित किए गए। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस का लाठीचार्ज, धरने पर बैठे कांग्रेस नेता नरेश मीणा को जबरदस्ती हटाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। राज्य के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया। पुणे के नजदीक पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी की पूर्व महिला पार्षद के घर पर पथराव, पुरानी रंजिश में हमला किया। इग्नू को पहली महिला कुलपति मिली, प्रोफेसर उमा कांजीलाल की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का 1 जवान शहीद, 2 घायल। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की दादागिरी, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर होटल से गुजराती साइन बोर्ड उतारे। मुंबई के पीवीआर थिएटर में मराठी फिल्म को स्क्रीन न मिलने पर शिंदे शिवसेना भड़की, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी में मुस्लिम बाजार दाल मंडी में चला बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई हुई। अलीगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत गौकशी के 10 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट गैंग का सरगना समेत 3 लोग पकड़े गए, फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी करते थे। इटावा में 7 साल की बच्ची नाले में बह गई, दोस्तों के साथ खेलते वक्त पैर फिसल गया। अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, सफाई के लिए सीवर में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। आतंकी हमले की धमकी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ी, कैंपस में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी हो रही है। वाराणसी में बीच सड़क पर बनी मजार पर विवाद गरमाया, कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। सावन के महीने में वाराणसी के लोगों की एक और मुराद पूरी, 40 साल से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खोले, विश्व हिंदू परिषद ने विशेष पूजा की। अयोध्या पहुंचा कोरिया का 7 सदस्यीय डेलीगेशन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। गुजरात के गांधीनगर में रफ्तार बनी कहर, नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर मौत। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूट, सिर्फ 6 मिनट में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। हरियाणा में भी बेखौफ बदमाशों का तांडव, जींद के सफीदों में अस्पताल संचालक की चाकू मारकर हत्या। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में हंगामा, जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। उदयपुर में डेंटल स्टूडेंट ने खुदकुशी की, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी। सुसाइड नोट में छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की जर्जर इमारत भर-भराकर गिरी, तेज बारिश और रखरखाव न होने की वजह से इमारत ढही। ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौरव तोमर गिरफ्तार। भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा, सीएमएचओ की अपील, घर में लार्वा पनपने न दें। जबलपुर में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर के घर से मिली बाघ की खाल, जगदीप सरवटे की मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल में इस साल भी बच्चों से फीस लेने पर रोक, सरकार के मिलने वाले बजट से ही स्कूल को मेंटेन करना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन पर अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, खनन सचिव से जवाब मांगा। कोटा में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, कई राउंड गोलियां चलाईं, युवक घायल। एटीएम फ्रॉड करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के नर्मदापुरम में वारदात को दिया अंजाम, मशीन में ग्लू लगाकर फंसा देते थे। एमपी के रीवा में पुलिस की गाड़ी में आरोपी ने बनाई रील, एसपी ने जांच के आदेश दिए। इंदौर में सब इंस्पेक्टर पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, बंधक बनाकर पिटाई की, दूसरी महिला से मिलने पहुंचा था एसआई। हिमाचल के हमीरपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधी की गुंडागर्दी, दर्जन भर साथियों के साथ प्रॉपर्टी डीलर को घर जाकर पीटा। दानापुर में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के बलिया में इलाज में लापरवाही से बुजुर्ग महिला की मौत, अस्पताल में बिजली कटने और जनरेटर खराब होने से नहीं मिल सकी ऑक्सीजन, जिला प्रशासन ने दी जांच के आदेश। यूपी के फतेहपुर में दिन दहाड़े 12वीं के छात्र की हत्या, पुलिस 2 नाबालिग समेत 3 को पकड़ा, 6 महीने पहले हुए विवाद को लेकर ली जान। महाराष्ट्र के चलगांव में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, एक कार से 60 करोड़ की एम्फेटामिन ड्रग मिली। टोल प्लाजा पर हंगामा, गाड़ी निकालने को लेकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट। ग्वालियर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, घुटनों तक पानी भरा। भोजपुर में कटाव का दौरा करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव बाल बाल बचे, अचानक गंगा में समा गया घर, लोगों ने हाथ खींचकर किसी तरह बचाया। प्रयागराज में भारी बारिश मुसीबत बनी, सड़कों पर पानी भरा, दुकानों में भी पानी दाखिल। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली का कहर, राज्य में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई कोलकाता की आफत, पानी भरने से गाड़ियां रेंगती दिखी। गुजरात के वापी में भारी बारिश से हालात बेहद खराब, अंडरपास पूरी तरह डूबा। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 145 रुपए घटकर 98,735 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ।
गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 721 अंक नीचे आकर 81,463 पर बंद और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 86 रुपए 52 पैसे रही।